नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 है। इसमें हमने त्रिविमीय के बारे में बेसिक जो चर्चा है वो कर ली थी, और अब हम बात करेंगे कि इस त्रिविमीय ज्यामिति में एक सरल रेखा का जो समीकरण है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। यह सरल रेखा का समीकरण दो तरीके से ज्ञात किया जाता है ना। पहला तरीका तो यह है कि रेखा दिए गए बिंदु से गुजरती है तथा दिए गए सदिश के समांतर है। ठीक है, और दूसरा है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो दो तरीके से हम किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम मान के चलते हैं फर्स्ट केस जो है हमारा वो है कि रेखा ए वेक्टर बिंदु से गुजरती है एवं बी वेक्टर के समांतर है। ठीक है, अब देखिएगा, कोई रेखा किसी सदिश के समांतर होने का मतलब है कि उस रेखा की दिशा का निर्धारण इस बी वेक्टर के द्वारा होगा। जब जब रेखा की दिशा की बात करेंगे तो दिशा के लिए जिम्मेदार कारक कौन होगा? वो होगा बी वेक्टर। ठीक है, अब यहां से इस चीज को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें रेखा का निर्धारण करना है। मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, और यहां से कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एल रेखा है, इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है। ठीक है, 0,0,0। ठीक है, और ये ए वेक्टर जिस बिंदु का स्थिति सदिश है उस बिंदु से होकर के गुजरती है। मान लीजिए इसके निर्देशांक है क्या? x1, y1 और z1। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पर हम एक r वेक्टर का निर्धारण करेंगे जिसके निर्देशांक p जो है वो है x, y, z है। ठीक है, अब इस P बिंदु का काम क्या होगा कि यह P बिंदु इस पूरी रेखा पर घूमता रहेगा और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को क्या करेगा? निरूपित करेगा। जैसे हम सरल रेखा में 2x प्लस का 3y बराबर मान लीजिए 10, हमने एक समीकरण लिया, तो यहां पर ये जो x और y है यहां पर x और y जो है वह जिस तरीके से काम करते हैं वही x, y, z यहां पर इस P बिंदु में काम करेंगे। मतलब जिस रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 10 है, उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को x और y क्या करता है? संतुष्ट करता है। उसी तरीके से इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को P x, y, z संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये त्रिविमीय ज्यामिति है। तो त्रिविमीय ज्यामिति में हम क्या करेंगे? त्रिविमीय रेखा का निर्माण करेंगे। अब साथ ही साथ देखिएगा, हम मानते हैं कि एक और रेखा है, ठीक है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है, ये बी वेक्टर है ना।
यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, अब सुनिएगा, जब हमें इस रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, ये जो आपके पास पोर्शन है ये वाला है ना, इसका नाम O है, इसे A दिया है, ठीक है, इसे हम दे देते हैं P और ये अपने पास C है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए P A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि पी ए जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू बी वेक्टर। देखिएगा ये आएगा हमारे पास लैम्डा इंटू बी वेक्टर, क्योंकि यहां से यहां तक का जो टुकड़ा है इसका परिमाण तो अलग है, लेकिन दिशा कौन सी है, बी वेक्टर की दिशा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टुकड़ा है वह बी की तो डायरेक्शन ले रहा है, लेकिन इसका परिमाण क्या है, लैम्डा इकाई। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर बी वेक्टर तो बड़ा है, ये टुकड़ा छोटा है, तो लैम्डा का मान फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4। बात समझ में आ रही ना रही? तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वह लैम्डा इंटू बी वेक्टर के द्वारा निरूपित हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास आर वेक्टर और ये हमारे पास लैम्डा इंटू ए वेक्टर। अब ध्यान से देखना है ना, हम क्या लगा रहे हैं, त्रिभुज ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में, है ना, त्रिभुज के सदिश योग का नियम क्या होगा भाई हमारे पास, देखो ये अपने पास आएगा क्या चीज, या फिर इसकी डायरेक्शन हम उल्टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर उल्टी डायरेक्शन करेंगे तो मान लीजिए बी वेक्टर की डायरेक्शन ये, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए नियम क्या लग रहा है, यहां पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान आर वेक्टर के बराबर होगा, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, आर वेक्टर के, या फिर हम बोल सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। हमारा काम हो गया यहां पर खत्म। मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, देखो भाई ये डायरेक्शन ये वाली, ये डायरेक्शन ये वाली और ये डायरेक्शन, और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो लैम्डा इंटू बी भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ये वाला नहीं, कौन सा, लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो हमें मिल जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि यदि किसी रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, तो इनमें आर ए एवं बी क्या है, ए तो है जिस बिंदु से वह रेखा गुजर रही है, ठीक है, बी वेक्टर जिसकी रेखा समांतर है, ठीक है, और आर वेक्टर किसको निरूपित करता है, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को निरूपित करता है। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यह तो क्या हुआ, किसी रेखा का सदिश रूप हुआ। कौन सा रूप, सदिश रूप। अब हम बात करें इस रेखा के कार्तिकेय रूप की, है ना, तो देखना रेखा का कार्तिकेय रूप, इसी में केस 1 में ना रेखा का कार्तिकेय रूप, कार्टिजन फॉर्म ऑफ अ लाइन, है ना, कार्तिकेय रूप, जब एक बिंदु से गुजर रही है पासिंग थ्रू अ पॉइंट और पैरेलल टू द अनदर वेक्टर, किसी अन्य सदिश के समांतर और एक बिंदु से गुजर रही है। तो देखिए यहां पर आर वेक्टर है वह क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का कितना, जेड के कैप। ठीक है, यहां पर ए वेक्टर है, इसे हम क्या दे देते हैं, x1 आई कैप प्लस का y1 जे कैप प्लस का z1 के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर को हम दे देते हैं ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, है ना, ये बी और ये बी अलग है। ठीक है, क्लियर है, ये बी वेक्टर है और ये बी जे कैप का गुणज है। तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब इसमें हम सभी के मान रख देते हैं, रखेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप बराबर x1 आई कैप प्लस का y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। ठीक है जी, अब इसकी तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस का लैम्डा इंटू ए आई कैप वाली राशियां
यहां से और यहां से क्या पास में लेकर के आई कैप को ओबेनिस ले लेंगे। उसी तरीके से यहां पर y1 प्लस का लेमडा इंटू बी जे कैप प्लस z1 प्लस का लेमडा इंटू सी के कैप। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे ना, तो तुलना करने पर तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर आई कैप का गुणज इसके आई कैप के गुणज के बराबर x1 प्लस लेमडा इंटू ए, y बराबर y1 प्लस लेमडा इंटू बी। ठीक है, और z बराबर z1 प्लस लेमडा इंटू सी। अब तीनों से हम लेमडा का मान निकाल लेते हैं, तो लेमडा का मान कितना आएगा, x माइनस का x1 डिवाइड बाई ए, यहां से लेमडा का मान कितना आएगा, y माइनस का y1 डिवाइड बाई बी, और यहां से लेमडा का मान आएगा z माइनस का z1 डिवाइड बाई सी। अब तीनों लेमडा जो है वो समान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को बराबर कर देंगे, तो कितना आएगा, x माइनस का x1 अपॉन ए, यह आएगा y माइनस का y1 अपॉन बी, और यह आएगा z माइनस का z1 अपॉन सी। तो यह क्या होगा, एक ऐसी रेखा का समीकरण होगा जो x1, y1 और z1 बिंदु से होकर गुजरती है और उस रेखा के समांतर है जिसके दिक् अनुपात a, b एवं c है। तो अगर आपको यह समीकरण दे रखा हो और पूछा जाए किस बिंदु से निकलती है, तो x1, y1, z1 हमारा आंसर होगा। किस सदिश के समांतर है, तो a आई कैप, b जे कैप और c के कैप के क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, यहां तक आपका मामला क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। चलो भाई, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर कि यह एक रेखा है, ठीक है, और यह कौन कौन से दो बिंदुओं से होकर के जाती है उसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक और यहां से दूसरा ये, ठीक है, और बीच में हमारा आर वेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें इस एल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ना। ये केस कौन सा है, दूसरा, दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा पहला बिंदु ए जो है वो है x1, y1 और z1 है। ठीक है, दूसरा बिंदु जो है वो b है, इसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। ठीक है, ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक है x, y और z, और ये हमारा मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक है 0, 0, 0। ठीक है, यह A वेक्टर के द्वारा निरूपित हो रहा है। ये अपने पास R वेक्टर है और ये है अपने पास B वेक्टर। ठीक है, तो A वेक्टर एवं B वेक्टर से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं ये मानता हूं कि फिर से हमें यही त्रिभुज लेना है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो AB की डायरेक्शन है, ध्यान देना भाई, जो AB की डायरेक्शन है, ये वाली AB की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन AP की है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टुकड़ा होगा ये लैम्डा टाइम्स क्या होगा, AB होगा। AB का मतलब क्या होगा, B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, अंतिम माइनस का प्रारंभिक, यही होगा। AB क्या होगा, B माइनस का A, और ये वाला जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स B माइनस का A हो जाएगा। अब देखिएगा, पुनः मैं त्रिभुज का निर्माण करता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में हमारे पास क्या आएगा, R वेक्टर का मान, ध्यान दीजिए, R वेक्टर का मान A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस का A वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, सदिश रूप है किसका, A वेक्टर एवं B वेक्टर से जाने वाली रेखा का। ठीक है, वहां पर B वेक्टर अलग रेखा थी। ठीक है, लेकिन यहां पर A वेक्टर और B वेक्टर क्या दे रखे, बिंदु दे रखे। ठीक है, अब अगर हमें इसका कार्तिकी रूप निकालना है तो R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस का A वेक्टर। ठीक है, ये B बिंदु है और ये भी क्या है, बिंदु है। ठीक है, जिस बिंदु से होकर के गुजरती है। ठीक है, R वेक्टर P को निर्देशित करता है
अर्थात एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, वही जो पिछली बार था, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ठीक है, ए वेक्टर कितना होगा, ये होगा एक्स वन आई कैप प्लस का वाई वन जे कैप प्लस का जेड वन के कैप। ठीक है, बी वेक्टर कितना होगा, ये होगा हमारे पास एक्स टू आई कैप प्लस का वाई टू जे कैप प्लस का जेड टू के कैप। अब इनके जो मान हैं वो हम इस दिए गए सदिश रूप में लिख देंगे। तो कार्तिकीय रूप क्या आएगा इसका, कार्तिकीय रूप, कार्तिकीय रूप हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप बराबर एक्स वन आई कैप प्लस का वाई वन जे कैप प्लस का क्या आएगा जेड वन के कैप प्लस लेमडा टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, b माइनस ए कर रहे हैं। b माइनस ए करने का मतलब क्या होगा, x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस का z1 के कैप, है ना। माइनस करोगे तो यही आएगा, है ना। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने से पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड की कैप, है ना, बराबर ये आएगा अपने पास x1 प्लस का लेमडा टाइम्स x2 माइनस का x1 क्या आएगा आई कैप आएगा। ठीक है, प्लस यहां से x2 प्लस का, यहां से x2 नहीं y2 प्लस का y2 माइनस का y1। ठीक है, और ये अपने पास आएगा कितना जे कैप, है ना, और यहां पर क्या आएगा लेमडा आएगा। ठीक है, और लास्ट में Z1 है ना, ये Z1 प्लस का लेमडा टाइम्स क्या आएगा Z2 माइनस Z1 कितना मिलेगा, के कैप मिलेगा। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो देखिए x का मान किसके बराबर, इस पूरे के बराबर, y का मान इस पूरे के बराबर, z का मान इस पूरे के बराबर। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तुलना करने पर प्राप्त होगा x बराबर x1 प्लस का लेमडा टाइम्स x2 माइनस का x1। ठीक है, वैसे ही y का मान क्या होगा, y1 प्लस का लेमडा टाइम्स y2 माइनस का y1, और z का मान क्या होगा, z1 प्लस का लेमडा टाइम्स z2 माइनस का z1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां से कि लेमडा का मान ज्ञात करेंगे। तो लेमडा बराबर आएगा x माइनस का x1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। उसी तरीके से यहां से लेमडा का मान क्या आएगा, y माइनस का y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, और यहां से लेमडा का मान आएगा z माइनस का z1 डिवाइड बाय z2 माइनस का z1। अब इन तीनों लेमडा को अगर बराबर कर दिया जाए तो हमारी समीकरण प्राप्त होगी क्या, x माइनस का x1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। ठीक है, और यहां से बराबर आएगा y माइनस का y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, और z माइनस का z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 बराबर लेमडा। और यह हमारी समीकरण हो जाएगी दो बिंदुओं से होकर के गुजरने वाली रेखा का कार्तिकेय समीकरण। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमने यहां पर देख लिया, पहला वाला केस भी देख लिया और दूसरा वाला केस भी देख लिया। ठीक है, अब हम करते हैं इसके उदाहरण, है ना। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 6 में। क्योंकि एग्जाम्पल समझ में आ गए तो अंदर की एक्सरसाइज बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें बोला गया है कि एक बिंदु दे रखा है और एक सदिश दे रखा है। एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तिकेय समीकरण हमें ज्ञात करना। तो हमें एक बिंदु दे रखा है ए, जिसके निर्देशांक 5,2,-4 है, 5,2,-4 है। ठीक है, और बी वेक्टर जिसके समांतर है उसे बी वेक्टर लेते हैं। ये है अपने पास 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप, है ना, माइनस का क्या है 8 की कैप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु ए से जाने वाली एवं
रेखा बी वेक्टर के समांतर रेखा, है ना। बताइए टाइप 1 है कि टाइप 2 है, देखते ही पता चल रहा है टाइप 1 का क्वेश्चन है ना। तो ये होता है अपने पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स क्या, बी वेक्टर, है ना। अब ए वेक्टर हमें बिंदु के रूप में दे रखा है, तो ए वेक्टर हम निकाल लेते हैं, कितना 5 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप, ठीक है। बी वेक्टर हमें दे ही रखा है, कितना 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। जब इसका हम सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे तो कुछ भी नहीं है, आर का एवं ए और बी का मान रख देंगे। तो आर वेक्टर क्या होता है भाई, आर वेक्टर का मान भी रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे कितना आएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का कितना 4 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का मान 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप, ठीक है। तो यह हमारे पास समीकरण किसका आ गया, एक ऐसी रेखा का समीकरण जो दिए गए बिंदु एवं दी गई रेखा के समांतर जाता है, ठीक है जी। क्लियर है सभी को। अब हम क्या करेंगे, इसके कार्तिकीय समीकरण या कार्तिकीय रूप को देखेंगे, ठीक है। तो कार्तिकीय रूप में क्या होगा, कार्तिकीय रूप, कार्तिकीय रूप देखिए, कार्तिकीय रूप में हमें समीकरण पुनः लिखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा। तो हमें समीकरण क्या आएगा, आर वेक्टर बराबर बिंदु और उसकी सहायता से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप, ठीक है, और प्लस का लेमडा टाइम्स क्या है हमारे पास 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप, ये दे रखा है, ठीक है। चलिए अब जब इसको कार्तिकीय रूप में बदलना है तो आर वेक्टर का मान रखना पड़ेगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप बराबर, अब इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 प्लस का 3 लेमडा आई कैप, ठीक है, और इधर से 2 प्लस का 2 लेमडा जे कैप, ठीक है, प्लस का ये अपने पास आएगा माइनस का 4 माइनस का 8 लेमडा क्या के कैप, है ना। अब तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो देखो x का मान कितना आएगा, x बराबर आएगा 5 प्लस का 3 लेमडा, ठीक है। तो यहां से लेमडा का मान कितना आएगा x माइनस का 5/3, ये अपने को मिलेगा लेमडा। यहां से इधर से तुलना करेंगे तो y बराबर 2 प्लस का 2 लेमडा, ठीक है। तो कितना आएगा y माइनस का 2/2, ये अपने पास लेमडा का मान। उसी तरीके से यहाँ पे z बराबर माइनस का 4 माइनस का कितना 8 लेमडा, तो ये आ जाएगा z प्लस का 4 बट्टे में माइनस का 8, ये किसका मान लेमडा का। तीनों लेमडा क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे यहां से मान लिखेंगे x माइनस का 5 बट्टे में कितना है 3 है, और y माइनस का 2 बराबर y माइनस का 2 और बट्टे में कितना दे रखा है ये 2 दे रखा है, और वहां पे बराबर है z प्लस का 4 बट्टे में कितना माइनस का 8 दे रखा है, ठीक है जी। तो आपको इस तरीके से किसी रेखा का सदिश समीकरण को कार्तिक के रूप में आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 7वां। उदाहरण नंबर 7वें में हमें बोला गया है कि दो बिंदुओं से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण, एग्जाम्पल नंबर क्या है 7 है, ठीक है। हमें बोला गया एक बिंदु हम ए ले लेते हैं, ए के निर्देशांक है -1,0,2, ठीक है, एवं बी बिंदु क्या दे रखा है हमें देख लेते हैं। बी बिंदु दे रखा है 3, 4 एवं 6, 3, 4 एवं 6। इन दोनों से होकर के जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण एवं कार्तिक समीकरण निकालना, ठीक है। तो हमें पता है कि सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप, ठीक है, ये होगा हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा माइनस का आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 2 के कैप, है ना। और बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है। अब इस समीकरण में ए एवं बी के हमें क्या रखने हैं, मान रखने हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां से
सदिश रूप क्या होगा इसका, ये आ जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर हमारे पास कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का 0 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स मैं माइनस करके लिख रहा हूं, देखो 3 माइनस ऑफ माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा, 4 आई कैप होगा ना, जे कैप क्यों होगा, आई कैप होगा, 4 माइनस का 0 तो ये कितना आ जाएगा, 4 जे कैप आ जाएगा, और 6 माइनस का 2 तो ये कितना आ जाएगा, 4 के कैप आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, अभिष रेखा का कौन सा रूप है, सदिश रूप है ना। बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, है ना, यही कॉन्सेप्ट अपने को फॉलो करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कार्तिकीय रूप की, ना। तो कार्तिकीय रूप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो, या फिर मैंने जो आपको मेथड बताया है उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। यदि 1 नंबर का है डायरेक्ट फॉर्मूला, 3 नंबर का है डायरेक्ट फॉर्मूला, और 3 में दोनों ही चलते हैं, बड़ा मेथड भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि आपको किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। छोटे अंक का आएगा, 1 नंबर का आएगा तो पूरा मेथड मत लगाना, और बड़े वाला आएगा तो छोटा मेथड मत लगाना, ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्तिकीय रूप हमारा क्या होगा, ये होता है हमारे पास क्या, x माइनस का x1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 बराबर y माइनस का y1 डिवाइड बाय y2 माइनस का y1, और ये होगा z माइनस का z1 डिवाइड बाय z2 माइनस का z1, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा x माइनस का x1 का मान कितना भाई, -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर y माइनस का y1, ये अपने को 0 दे रखा है तो 0 ले लेते हैं, बराबर z माइनस का z1 कितना है भाई, 2 है। अब बट्टे में कितना आएगा, ये आएगा 3 माइनस ऑफ -1 तो 3 माइनस ऑफ -1, इधर 4 माइनस का 0 और लास्ट में 6 माइनस का 2, ठीक है। तो ये अपने को मिलेगा x प्लस 1 बट्टा कितना 4 बराबर y बट्टा 4 बराबर z माइनस का 2 बट्टा कितना 4। तो ये अपने पास क्या आ गया, अभिष्ट रेखा का कार्तिकीय रूप, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 8 को। उदाहरण नंबर 8 में क्या बोला गया है, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु से गुजरती है तथा दिए गए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर रेखा का हमें कार्तिकीय समीकरण ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या बोला गया है उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। हमें बोला जाता है कि एक रेखा है, ठीक है, और वो रेखा जो है वो एक बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। मामला कुछ इस तरीके से, और एक रेखा ऐसी दे रखी है, ठीक है। देखिए ओरिजिन ये आपका O, ठीक है, ये अपने पास A बिंदु, ये अपना P बिंदु, और यह वो रेखा है जिसके वह समांतर चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस B वेक्टर के हमें क्या नहीं दे रखा, मान नहीं दे रखा, ठीक है। ये तो अपने पास A वेक्टर हो जाएगा, ये अपने पास क्या होगा R वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक हमेशा, है ना, कोई भी सवाल हो चाहे समतल का हो चाहे रेखा का हो, हमेशा x, y, z ही होगा। अब इस रेखा का हमें क्या नहीं दे रखा, कोई समीकरण नहीं दे रखा, लेकिन इस रेखा के समीकरण को ज्ञात करने का बहुत बड़ा हिंट दे रखा है। इस रेखा पर हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, ठीक है। तो इस P और Q बिंदु से इस रेखा की दिशा हम निकाल सकते हैं। अच्छा, P और Q की जगह B और C दे रखा भाई, है ना, जैसा सवाल में दे रखा है वैसा ही हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। B बिंदु के निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं -1,4,1, और C बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1,2,2। अब ध्यान दीजिए, क्या आप BC को निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, यदि किसी रेखा पर 2 बिंदु दे रखे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का हमें मान ज्ञात करना है, तो निकाल नहीं सकते क्या? बिल्कुल, सदिश चैप्टर में हमने पढ़ा है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे BC समीकरण, BC का समीकरण ना। तो BC का समीकरण कैसे आएगा, या BC का सदिश रूप कैसे आएगा? तो BC वेक्टर आएगा हमारे पास यहां से अंतिम माइनस प्रारंभिक 1 माइनस ऑफ -1, तो 2i कैप,
2 माइनस का 4 तो माइनस का 2 जे कैप और 2 माइनस का 1 तो ये अपने पास मिलेगा के कैप। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं एल समांतर है बीसी वेक्टर के, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एपी जो होगा या बीसी, एपी जो होगा वो बीसी की डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि एपी जो है वो हम ले सकते हैं क्या, लैम्डा टाइम्स बीसी वेक्टर के ले सकते हैं ना। बीसी का लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, एपी, तो ये हो जाएगा अपने पास लैम्डा टाइम्स क्या, बीसी वेक्टर। अब वही नियम लगाएंगे क्या, आर वेक्टर का जो मान है ना, देखिए आर वेक्टर का जो मान है वो हमारे पास क्या आएगा, आर वेक्टर जो आएगा वो आएगा ए प्लस का लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर ही बीसी है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें दे रखा है बिंदु के निर्देशांक 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1, ठीक है, तो ए वेक्टर कितना होगा, 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप है ना, प्लस का लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बीसी वेक्टर ही है, ये कितना होगा 2i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का कितना k कैप, और यही हमारे प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। ठीक है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज दिस। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को, तो हो गया मामला अपना एकदम क्लियर। चलिए अब इसका कार्तिकीय रूप भी हमें ज्ञात करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कार्तिकीय रूप हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसका कार्तिकीय रूप, कार्तिकीय रूप ये होता है हमारे पास x माइनस का x1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, या फिर हम बोल सकते हैं इसे हम a लिख सकते हैं y माइनस का y1 डिवाइड बाय b और z माइनस का z1 डिवाइड बाय c। ठीक है, अब देखिए x1 y1 z1 तो वही बिंदु है, a बिंदु है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस का x1 कितना भाई अपने पास माइनस का 2 डिवाइड बाय, ये आएगा x के बाद में क्या आएगा y आएगा y प्लस 1 और ये आएगा z में कितना भाई अपने पास -1 है। अब देखो ABC और कुछ नहीं है, ABC आपका यही वेक्टर है 2 माइनस 2 और 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 और 1, और यही हमारे पास हमारी रेखा का क्या है, कार्तिकीय रूप है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है तो हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 में बोला गया एक रेखा का कार्तिकीय समीकरण हमें दे रखा है, रेखा के दिक् अनुपात उस रेखा का कार्तिकीय और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 1 और माइनस 1 से होकर गुजरती है तथा दी गई रेखा के समांतर है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन घूम सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं घूमेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करे आपको उलझना नहीं है। तो देखिए हमें एक रेखा का समीकरण दे रखा है, वह है 6x माइनस का 2। अब देखो ऊटपटांग सा दे रखा है समीकरण है ना, लेकिन घबराना नहीं है। 3y प्लस 1 बराबर किसके 2z माइनस के 2 है ना। सबसे पहले इस रेखा को गौर से देखो, यह कतई हमारे उस मानक रूप से मेल नहीं खा रही जैसा कि मैंने आपको भी बताया। तो हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, इसे हम लिखेंगे 6x माइनस का 2 है ना बराबर 3y प्लस का 1 बराबर 2z माइनस का 2। अब एक काम करते हैं, हमेशा x y z के जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x y z जो होते हैं वो ऑलवेज 1 होते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से हम 6 को उबेनिस लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस का 2/6 बराबर 3 को उबेनिस लेंगे तो 3 y प्लस का 1/3 और बराबर यहां से 2 उबेनिस लेते हैं तो कितना बचेगा z माइनस का 1। ठीक है, अब इस 6 को हम भाग में देंगे, कितना आएगा x माइनस का 2/6 का मतलब 1/3 और भाग में जाएगा तो 1/6 बराबर ये अपने पास आएगा y प्लस का 1/3 भाग में जाएगा तो 1/3 बराबर ये आएगा z माइनस का 1 और भाग में जाएगा तो 1/2। गौर से देखो भाई, आ गया अपना मानक समीकरण है ना, जिसका हमें इंतजार था काफी समय से ना, तो वो मानक समीकरण आ गया। अब ये 1/3 माइनस 1/3 और एक बिंदु से होकर के गुजरती है। ठीक है, और 1/6 1/3 और 1/2 दिक् अनुपात वाली रेखा के क्या है समांतर है। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये बट्टे वाली चीजें
इसकी दिशा को निर्धारित करती हैं और यह राशियां जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं उसको निर्धारित करती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें पूछा क्या गया, रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, रेखा के दिक् अनुपात वही होंगे जो बट्टे में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात कितने होंगे भाई, 1/6, 1/3, 1/2 होंगे। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को? और इसको सरलतम रूप में करें तो 6 से गुणा कर देता हूं तो 1, 2, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये इसके क्या होंगे, दिक् अनुपात। 6 से गुणा कर सकते हैं ना, दिक् अनुपात तो एक निश्चित अनुपात होता है ना, किसी राशि से गुणा करने पर अपने को वही मिल जाता है, तो दिक् अनुपात अपने को यह प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर रेखा के समीकरण को भी देखें तो कितना मिलेगा हमें, यहां से x माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, x माइनस का 1/3 बराबर x y प्लस का 1/3 और बराबर z माइनस का 1। तो इसके बट्टे में भी हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2 और 3 लिख सकते हैं। यह थोड़ा सा अच्छा रूप लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हमें दिक् अनुपात निकल गए। उस रेखा का समीकरण कार्तिक और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2, -1 और -1 से गुजरती है तथा दी गई रेखा के समांतर। अब देखो, इस रेखा के समांतर रेखा ज्ञात करनी, तो जो इस रेखा में ABC काम कर रहे हैं वो ABC जो हमें रेखा ज्ञात करनी है उसके लिए भी वही ABC होंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो 1, 2, 3 निर्धारित करेंगे ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा, हम बोल सकते हैं दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर एवं कहां से जाने वाले, एवं 2, -1, -1 से गुजरने वाली रेखा, ठीक है। अब रेखा को अच्छे से देखना भाई कैसे गुजरेगी। अब सबसे पहले हम इसका सदिश समीकरण ज्ञात करते हैं, तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स क्या, b वेक्टर। यहां पर जो b वेक्टर है वह क्या होगा, यह होगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 का मतलब क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस का कितना, 3k कैप। ठीक है, और a वेक्टर जो बिंदु दे रखा है 2i कैप माइनस का j कैप और माइनस का k कैप। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा r वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, है ना, और प्लस का लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर क्या, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का कितना, 3k कैप। ठीक है, और कार्तिक रूप क्या होगा, x माइनस का x1 अपॉन a बराबर y माइनस का y1 अपॉन b बराबर z माइनस का z1 अपॉन c। ठीक है, अब देखिएगा x1 y1 z1 तो वही बिंदु है जो दे रखे हैं, तो x माइनस ऑफ 2 बट्टे में कितना आएगा, 1 आएगा, 1, 2, 3 मैंने पहले ही बोला था, और कितना आएगा y प्लस का 1/2 और z प्लस का 1/3। यह क्या हो जाएगा, अब इस रेखा का समीकरण हो जाएगा जो बिंदु 2, -1 से 1 से होकर गुजरती है, 2, -1 और यहाँ पर -1 से होकर गुजरती है तथा 1, 2, 3 क्या रखती हैं, उसकी डायरेक्शन के दिक् अनुपात रखती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये मामला समझ में यहाँ तक आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए इसको।